इस तस्वीर में गिरा हुआ छप्पर जो आप देख रहे हैं ना, वो किसी सांसद के महल का नहीं है। ये किसी विधायक और मंत्री के बंगले का भी नहीं है। ये सुशासन बाबू के सीएम हाउस का भी नहीं है। ये किसी बड़े बाबुओं के सरकारी आवास का भी नहीं है। दरअसल ये छप्पर एक सरकारी स्कूल का है, जहां किसी सफेद पोश और सरकारी अधिकारी के परिवार के बच्चे नहीं, बल्कि गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। इसलिए उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। काश ये किसी विधायक, सांसद और मंत्री का बंगला होता तो इसकी ये हालत न होती और इस स्कूल का छप्पर आंधी और बारिश में यूं जमींदोज न होता। लेकिन जब यहाँ पढ़ने वाले बच्चे गरीबों के हों और यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षकों को सरकार जानबूझकर गरीबी में जीने को मजबूर कर दे, तो फिर इनकी जान की कीमत भला क्या होगी? ज्यादा से ज्यादा होगा ही क्या, किसी बच्चे का हाथ पैर टूट जाएगा, किसी शिक्षक का सर फूट जाएगा और ज्यादा कुछ होगा तो किसी गरीब के बच्चे की जान जा सकती है या किसी शिक्षक का जीवन समाप्त हो सकता है। फिर बेसुध सफेद पोश और जिला प्रशासन की नींद खुलेगी और वे कुछ पैसे देकर हमदर्दी दिखाएंगे और फोटो खिंचवाकर अपना चेहरा चमकाएंगे और बाहर वाले बिहार में हालात यही रहेंगे और फिर कोई स्कूल ऐसी ही किसी अनहोनी का शिकार हो जाएगा। क्योंकि चाह है ही नहीं बिहार के नौनिहालों को शिक्षित करने की, चाह है ही नहीं बिहार में सरकारी शिक्षकों को सम्मान देने की, क्योंकि बच्चों को खाना खिलाकर और शिक्षकों से चपरासी वाला काम करवाकर सरकार यही समझ रही है कि उसने बड़ा तीर मार लिया है। ताजा मामला बिहार के औरंगाबाद का है, जहां क्लब रोड स्थित पीएचडी कॉलोनी के पास राजकीय कन्या मध्य विद्यालय का जर्जर भवन सरकारी कुव्यवस्था को मुंह चिढ़ा रहा है, जिसके कारण बच्चे का पठन पाठन करकट शेड में चल रहा था। तभी अचानक तेज हवा के साथ बारिश हुई और करकट भड़भड़ा कर गिर गया, जिससे प्रधान अध्यापक समेत दर्जनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फानंद में सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। शिक्षक ने बताया कि विद्यालय में मात्र 2 ही कमरा है, दोनों कमरे की स्थिति जर्जर है और स्कूल में 150 से अधिक छात्रों का नामांकन है, जिससे कि पठन पाठन में बच्चों को काफी दिक्कत होती है। काश ये किसी राजनीतिक पार्टी का दफ्तर होता तो यहाँ हजारों की संख्या में लोगों को बिठाने की व्यवस्था होती, एयर कंडीशन कमरा होता, शौचालय और पीने के पानी का बढ़िया इंतजाम होता। लेकिन दुख इस बात का है कि ये एक सरकारी स्कूल है। वैसे इस घटना पर बच्चे और घायल प्रधानाध्यापक ने क्या कहा है, जरा वो भी सुन लीजिए। श्वेता कुमारी। कल क्या हुआ था? कल हम बाहर पढ़ रहे थे तो बारिश हुआ में तो करकट गिर गया था। चोट आई थी आप लोग को? कितने बच्चा को चोट आया है? 2-3 बच्चा का। और सर का क्या हुआ? सर का कपार फट गया था। रूम में काहे न पड़ती है तुम लोग? रूम में बारिश से पानी चुभता है। रूम का स्थिति ठीक नहीं है? जगह नहीं है रूम में। हम लोग पढ़ रहे थे, वहाँ पर करकट के नीचे करकट गिरा, मतलब 1-2 बच्चा मेरा दोस्ती था, वो भी लोग घायल हो गया। एक बच्चा नहीं आया, उसका आँख फूटने से ही बच चुका है। हम लोग को भी थोड़ा मोड़ा चोट आया है। एक मेरे सर हैं, हेड सर, उनका भी कपार फूट चुका है। रूम में काहे न पढ़ते हैं? रूम में सर जगह ही नहीं है तो पढ़ेंगे कैसे? और क्या रूम का कैसा स्थिति है? रूम तो देख ही रहे हैं। और जब पानी करता है, जब पानी टपकता है रूम में, बेंच भी भीग जाता है सर, कॉपी किताब भी भीग जाता है, तो कैसे पढ़ेंगे? और 2 ही रूम हैं यहाँ पर। क्या नाम है तुम्हारा? विकास। मध्य विद्यालय पीएचडी कॉलोनी औरंगाबाद में स्थित है। यहाँ कल 2 रूम में करीब 150 बच्चे 1 से 8 तक पढ़ने आते हैं। कल बच्चों की अधिक संख्या होने के कारण बाहर में जो करकट के जो पहले से बना हुआ था, उसी में बच्चों को हम पढ़ा रहे थे। एक बैग अंधड़ पानी आया और गिर गया। उसी में पढ़ा रहे थे तो मेरे सर पे गिर गया, मेरा माथा फट गया। इसके बाद 8-10 बच्चे जो है सो वहीं बेंच के नीचे छुप कर घायल होने से बच गए, नहीं तो कल बहुत बड़ा हादसा हो सकती थी। एक बच्ची चपटी है उसमें जो है सिर्फ 2 बच्चा चप गया फिर करकट से। फिर हम लोग किसी तरह दौड़ कर उन लोगों को निकाले। फिर बच्चा लोग फिर इसके बाद भाग गया, घर पर चला गया। कितने बच्चे घायल होंगे? करीब 10 बच्चे घायल हो चुके थे, मगर किसी को चोट ज़्यादा, किसी को कम लगा। फिर भी बच्चे जो है से इसको अपना ये कर रहे थे। तो आखिर करकट में क्यों पढ़ाते हैं, क्या मजबूरी है? इसलिए कि 2 रूम में करीब 150 बच्चे हो जाते हैं। तो जिस दिन बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो करकट में पहले से बना हुआ था करकट शेड, उसी शेड में हम लोग पढ़ाते थे। बच्चों को पहला दूसरा को निकाल कर उसमें पढ़ाते थे और बच्चा को रूम में पढ़ाते थे। ज्वाइंट क्लास चल रहा था और इसी में कल ऐसा घटना घटा। भवन की क्या स्थिति है? भवन का वही जर्जर स्थिति, 2 रूम का भवन है
और इसी में ये विद्यालय चल रही है। मैंने कल पानी वगैरह टपक रहा है? हाँ, पानी हमेशा जब भी पानी पड़ती है तो रूम में पानी टपकने लगती है। बच्चा को इधर से उधर कर के किसी तरह काम चलाते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे आप? जिला शिक्षा पदाधिकारी से यही मांग कर सकते हैं कि हाँ, ये इसको बिल्डिंग को कम से कम 6 रूम भी बन जाए तो बहुत अच्छा हो जाता, बच्चों को पढ़ने के लिए हो जाता। क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद कुमार, प्रधानाध्यापक, राजकीय कन्या मध्य विद्यालय PhD कॉलोनी औरंगाबाद। इधर जिला शिक्षा पदाधिकारी से जब इस मामले पर पत्रकारों ने सवाल पूछा तो साहब ने कहा कि घटना की जानकारी मिली है, जांच के लिए अधिकारियों को भेजा गया है। जर्जर भवन की समस्या से जल्द ही निजात पा लिया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये कि क्या रातों रात ये स्कूल की इमारत जर्जर हो गई? सवाल ये कि क्या इस जर्जर इमारत की जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी को नहीं थी? सवाल ये कि क्या अगर डीईओ साहब के घर की स्थिति ऐसी होती तो वो पहले जांच करवाते क्या? सवाल ये कि क्या जो सफेद पोस्ट चुनाव के समय हाथ जोड़कर इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के घर वोट मांगने जाते हैं, उन्होंने इस स्कूल पर ध्यान नहीं दिया है क्या? सवाल ये कि क्या सिर्फ सत्ता में बैठकर मलाई खाने से धरातल की तस्वीरें बदल जाएंगी क्या? सवाल ये कि क्या गरीब के बच्चों को अच्छी शिक्षा का अधिकार बिहार में नहीं है क्या? और अगर है तो उन्हें शिक्षा देने की जगह मौत के मुंह में क्यों ढकेला जा रहा है? लेकिन इन सब के बीच आप खुद सुन लीजिए डीईओ साहब के जांच वाला लापरवाह बयान। इस पर हम जो है अभी जांच के लिए स्थापना है और ये है जो जांच रिपोर्ट आता है उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। और उसमें जो है रूम की कमी है तो हम लोग देख सकते हैं अगल बगल में जो हमारा विद्यालय अगर होता है तो उसमें हम उसको शिफ्ट करेंगे। बहरहाल ये बहार वाला बिहार है, जहां बहार सिर्फ विधायकों, सांसद और मंत्रियों की है। आम जनता बहार से काफी दूर खौफ के साए में अपना जीवन यापन कर रही है। इतना ही नहीं, चुनावी दावों से इतर उन्हें मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है। न रहने को अच्छा घर है, न पीने को साफ पानी, न बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था। बच्चे किसी तरह उसी जर्जर इमारत में टपकती छत के नीचे बैठकर जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं और बैनर पोस्टर में सरकार बहार दिखाने का झूठा दावा कर रही है, क्योंकि सरकार चाहती ही नहीं है बिहार में शिक्षा का अलख जगे, क्योंकि शिक्षा सवाल पैदा करती है जो सत्ताधारियों को मंजूर नहीं है। इसलिए जानबूझकर बिहार के बच्चों को शिक्षा से दूर रखने के साथ सरकार अब उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। अब देखना है सरकारी दावों के बीच हकीकत की छांव इस स्कूल पर कब पड़ती है। न्यूज़ 111 के लिए औरंगाबाद से रुपेश कुमार के साथ सतवत अब्बास की रिपोर्ट। न्यूज़ 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।